फोर्थ, और दैट इज रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ये लो भाई, ये लगाओ भाई, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, हिंसबर्ग रिएजेंट, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, अब सबसे पहले सवाल ये हो गया कि हिंसबर्ग रिएजेंट आखिर होते क्या हैं, व्हाट दीज आर। ठीक है, ये क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट? तो हिंसबर्ग रिएजेंट होते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये बेंजीन, ओके, ये बेंजीन और ये SO2 और ये Cl, ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखो होता क्या है, ये काफी सिंपल सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स ये रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स किससे रिएक्शन करते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से। ठीक है, और क्या बनाते हैं? सल्फोनेमाइड। ये लो भाई, सल्फोनेमाइड बनाते हैं, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन टर्सरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देते। अब आप समझ में आ गई ये रिएक्शन आपको कहां यूज लेनी है? बताना भाई, कहां यूज ले सकते हो आप ये रिएक्शन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डिस्ट्रिक्ट। यस यस यस, इस रिएक्शन के काफी सारे यूजेस हैं, वो यूजेस हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो मैं आपको बता दूं कि टर्सरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब सेकेंडरी और टर्सरी में डिस्टिंग्विश करना हो, सेकेंडरी और टर्सरी में डिस्टिंग्विश करना हो तो हम ये रिएक्शन यूज ले सकते हैं। प्राइमरी के साथ यदि सेकेंडरी, प्राइमरी के साथ यदि टर्सरी है तो हम कार्बिलएमीन यूज लेंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी के साथ यदि टर्सरी है तो हमारे हिंसबर्ग रिएजेंट काम आएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन में और भी कई सारे यूजेस हैं इसके। ठीक है, तो पहला तो ये यूजेस हमने देख लिया। अब हम रिएक्शन कराते हैं सीधे ही और अलग अलग रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद, हेडिंग लगाओ आप लोग छोटा सा, रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन। ये लो भाई, प्राइमरी एमीन के साथ क्या रिएक्शन है इनकी, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, प्राइमरी एमीन के साथ ये क्या रिएक्शन देंगे वो देखते हैं। अब सबसे पहले प्राइमरी एमीन लिखते हैं, एक प्राइमरी एमीन लिखते हैं, ये लो C2H5 और ये लो, ये आपका हो गया इथाइलेमीन। ठीक है, प्लस में अब क्या लिखेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट। अब रिएक्शन देखो सारे ही बहुत इजी है ना, आप एक बार पकड़ लोगे, एक बार समझ लोगे तो कुछ ही नहीं है। अभी भी हम लोग वापस वो देखो, वही HCl हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। आपको करना कुछ ही नहीं है, एक HCl बाहर निकाल दो यहाँ से। ठीक है, ये लो, ये HCl एक बाहर निकल जाएगा और एज इट इज आप जोड़ के लिख दो इसको। ये लो C2H5 N और N पे यहाँ पर H, ये लो, हो गया, ये लो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये क्या क्या बना, है ना, क्या बना? ये सल्फोनेमाइड में N पे सब्स्टिट्यूशन है, देखो N पे एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये बन गया N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना, N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा बता देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बेंजीन सल्फोनेमाइड बोलते हैं। किसको? इसको। ये देखो, ये बेंजीन रिंग थोड़ी सी सही नहीं बनी है, कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं। ये लो बेंजीन रिंग और ये लो SO2 और NH2, ये है बेंजीन सल्फोनेमाइड। ध्यान से देख लो, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, अब बेंजीन सल्फोनेमाइड में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने इथाइल से, तो ये हो गया N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसका नाम देख लो, इसका नाम है N इथाइल। अब मेन कंपाउंड क्या है? बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड हो गया।
ठीक है, ये बेंजीन सल्फोनेमाइड है, क्योंकि बेंजीन सल्फोनेमाइड पर नाइट्रोजन पे एक इथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब ये जो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड है ये बड़ा ही खास है। ये खास कैसे है? इसमें एक एसिडिक प्रोटॉन है। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है? ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक प्रोटॉन है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सोल्यूबल इन एल्कली। ये लो भाई, ये एल्कली में सोल्यूबल है। एल्कली में ये क्या है? सोल्यूबल है। ठीक है, सोल्यूबल इन एल्कली। एल्कली में ये क्या है? सोल्यूबल है। ये लो, एल्कली यानी कि NaOH। NaOH में ये सोल्यूबल है। बात समझ में आई आपको, है ना? तो प्राइमरी, यहां पे आप एक चीज नोट करना, प्राइमरी एमीन से जो एन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनेमाइड बना है, दैट इज सोल्यूबल इन NaOH। And why this is soluble? Very simple, because नाइट्रोजन से जो प्रोटॉन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है। वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों है समझ लो इस चीज को, है ना? ये जो बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप है, ये ग्रुप देखो, है ना, ये ग्रुप है, ये ग्रुप बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप है, और यहां पर ये नाइट्रोजन अटैच है, यही तो है। ठीक है, तो ये जो है ये एसिडिक प्रोटॉन है। क्या है? एसिडिक H। ये एसिडिक H है, ठीक है। और एसिडिक H क्यों है? क्योंकि ये जो है सल्फोनिल ग्रुप, ये सल्फोनिल ग्रुप जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, ध्यान से देख लो, ये है सल्फोनिल ग्रुप। और ये सल्फोनिल ग्रुप क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये लो भाई, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है इस ग्रुप की, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन अटैच है, वो उसका नेचर एसिडिक हो गया। उसका नेचर क्या हो गया? एसिडिक हो गया। और इसी वजह से ये जो प्राइमरी एमीन के सल्फोनेमाइड्स हैं, प्राइमरी एमीन का जो प्रोडक्ट बना है ना, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये क्या है? NaOH में सोल्यूबल है, बिकॉज दे हैव एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट लिख लो, द हाइड्रोजन अटैच टू एन, फटाफट लिखो, द हाइड्रोजन, the H attached to N in these सल्फोनेमाइड्स। ये लो भाई, ये जो सल्फोनेमाइड्स हैं प्राइमरी एमीन के सल्फोनेमाइड्स इज स्ट्रांगली एसिडिक, due to strong electron withdrawing nature, या due to presence of कर देते हैं, presence of strong electron withdrawing group। कौन सा है वो strong electron withdrawing group? सल्फोनिल ग्रुप। ये लो भाई, सल्फोनिल ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी वजह से वो क्या हो गया? एसिडिक हो गया। और इसी वजह से क्या है? ये सोल्यूबल है ना, हेंस सच सल्फोनेमाइड्स are soluble in NaOH और एल्कली। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, हमने क्या किया, बेंजीन सल्फोनेमाइड ये जो है उसका डेरिवेटिव हमें मिला है एज ए प्रोडक्ट। वापस देख लो, प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन हुई किसकी? हिंसबर्ग रिएजेंट की। क्या बना? एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड में ये जो प्रोटॉन है, that hydrogen attached with the nitrogen that has acidic nature, okay, because it is because of presence of these strong electron withdrawing group, sulfonyl group। okay,
तो और ये जो एसिडिक प्रोटॉन हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, सच सल्फोनेमाइड्स आर सोल्यूबल इन NaOH। ओके, तो आप प्राइमरी एमीन का यदि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा एन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनेमाइड वो एल्कली में सोल्यूबल होगा। ठीक है, अब सेकेंडरी का देखते हैं, सेकेंडरी का क्या हालचाल है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिएक्शन विद सेकेंडरी एमीन। ठीक है, रिएक्शन विद सेकेंडरी एमीन, तो सेकेंडरी एमीन ले लेते हैं एक C2H5, ये नाइट्रोजन C2H5 और ये लो, ये एक सेकेंडरी एमीन हो गई। रिएक्शन इसकी उसी से कराते हैं, किससे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया। क्या करना है आपको, HCl को निकाल बाहर करो। ठीक है, और बाकी जो प्रोडक्ट है उसको एज इट इज जोड़ के लिख दो C2H5, ठीक है, नाइट्रोजन C2H5, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बेंजीन रिंग, ये क्या बन गया, NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, अब ये मुझे ये बताओ कि ये जो बना है वो एल्कली में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ, एल्कली में सोल्यूबल होगा कि ये, नो सर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, नॉट सोल्यूबल इन NaOH और एल्कली। ठीक है, इसमें सोल्यूबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज नो एसिडिक H। ठीक है, नो एसिडिक H प्रेजेंट हियर, यहां पर कोई एसिडिक H नहीं है, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं है। तो डिफरेंशिएशन हो गया ना प्राइमरी और सेकेंडरी का। ठीक है, और टर्सरी का क्या हालचाल है भाई, टर्सरी ये रिएक्शन देते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि टर्सरी में ये जो हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट्स वाई टर्सरी एमीन नो रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है वो हमारे क्या क्या काम आ सकती है, वो फटाफट आप लोग लिख लो, फटाफट आप लोग लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, this reaction is used for distinction between, is used to distinguish, ये भी कर सकते हैं हम लोग, is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines। ठीक है, and also for separation of mixtures of amine, separation of mixtures of primary, secondary and tertiary amine, ये लो भाई, है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन को सेपरेट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल एक नया रिएजेंट यूज ले रहे हैं हम लोग हिंसबर्ग के रिप्लेसमेंट में। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हो, nowadays a new reagent is used in place of Hinsberg reagent। वो क्या है, वो इसी का एक डेरिवेटिव है, ये देखो, ये हम लोग आजकल यूज ले रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये तो वो का वही है, तो ये वो का वो नहीं है, यहाँ पर ये डिफरेंस है। ये एक मिथाइल ग्रुप अटैच है पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये क्या है, पैरा टोलुइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, पैरा टोलुइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
लिख लो आप लोग, इसका नाम लिख लो, पैराटोलुइन बेंजीन पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि टोलुइन में बेंजीन आ गया। टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये हम लोग आजकल यूज ले रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना।